सिर्फ एक छोटी सी गलती और बीएचयू में आपका एडमिशन रुक सकता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव और आज की छोटी सी वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बीएचयू में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बीएचयू का काउंसलिंग प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर से देखिएगा, आपके सारे डाउट सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बीएचयू के एडमिशन की, तो एडमिशन अगर लेना है बीएचयू में तो 3 स्टेप्स से 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम एडमिशन लेने की प्रक्रिया में। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अगर सीयूईटी आपने दिया है, सीयूईटी दिया है, स्कोर कार्ड है, तो देन आप बीएचयू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बीएचयू में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप जो होगा हमारा वो बीएचयू की जो साइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को। कैसे करेंगे? देखो, गूगल पे जैसे ही जाना, बीएचयू पोर्टल कैप सर्च करना, तो आपको सबसे पहली वाली साइट दिखेगी samarth.edu.in। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बीएचयू की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। देन यहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस में, कोर्सेज में। अगर मैं बात करूं अगले प्रोसेस की, तो अगले प्रोसेस कौन कौन से हैं? अगर आपने अप्लाई कर दिया, बीएचयू की साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर दिया, देन आपको थर्ड वाला जो स्टेप है उसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। आपने अप्लाई कर दिया, रजिस्टर कर दिया, अब लॉगिन करके रखना होगा। देन आपके पास जब बीएचयू अपना कट ऑफ निकालेगा, देन आप अपने कोर्सेज के हिसाब से, अपने सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आप अपने एडमिशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बात करूं लास्ट स्टेप क्या होता है कि अगर काउंसलिंग पोर्टल जो होगा आपके पास बीएचयू में, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे काउंसलिंग पोर्टल देखने को मिलेगा, उस पर आप अपने प्रेफरेंस को भरेंगे कि सबसे पहले मुझे ये कोर्स करना है, तो इस कोर्स में ये वाला यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज जो है, ये कॉलेज चाहिए मुझे, बीएचयू का ये कॉलेज चाहिए। बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे कॉलेज आएंगे, तो कौन कौन से कॉलेज चाहिए, कौन कौन से कॉलेज के कौन कौन से कोर्स लेना है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर हम अगले स्टेप की, अगला स्टेप क्या होगा, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, पात्रता क्या है कोर्स की आवश्यकताओं के लिए। तो अगर मैं बात करूं पात्रता की, तो सबसे पहले स्टेप जो होता है हमारा कि आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं या फिर क्लास 12th के समकक्ष कोई डिग्री है आपके पास, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बीएचयू के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अगर सेकंड स्टेप की बात करूं मैं, तो न्यूनतम अंक आपको, अगर आप क्लास 12th का पास आउट किए हैं, क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं आपने, तो न्यूनतम जो मार्क्स है जर्नल वालों के लिए वो होता है हमारे पास 50% के बराबर। एंड एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए बीएचयू की एक ऑफिशियल साइट होती है, उस पर जाके चेक कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है कि हाँ जी हम 5% की छूट देंगे आपको, या फिर 2% की छूट देंगे। तो कुछ परसेंट छूट दी जाती है इन सब कास्ट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है हमारा? तो आगे का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन फीस का रहने वाला है कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी। आपके दिमाग में डाउट तो होगा ही कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी अगर हम रजिस्टर करते हैं बीएचयू की साइट पे। तो अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें हम, तो देखो जर्नल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। एंड बात करें अदर कास्ट की, जैसे एसटी हो गए, एससी हो गए और पीडब्ल्यूडी हो गए, तो इनके लिए 250 रुपये रहने वाले हैं। एंड ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि रिफंड नहीं की जाएगी। आपको एडमिशन लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। एडमिशन मिल रहा है तभी भी आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी, एडमिशन नहीं मिल रहा तभी भी आपको इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको रिफंड नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है जी। आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा हमारे पास सीयूईटी। अगर आपने सीयूईटी दिया है तो स्कोर कार्ड होगा, तो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि जो कट ऑफ आई है क्या आप उसे क्लियर कर पा रहे हैं। अगर कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं तो किस कॉलेज के किस कोर्स में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको सीयूईटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। देन अगर हम बात करें अगले डॉक्यूमेंट्स की, तो अगला डॉक्यूमेंट्स होता है हमारे पास कि 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जिससे कि हम डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई कर सके कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ऐसे ही आपके पास 12th का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th के सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो देन आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा,
तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले CUET का स्कोर कार्ड होना चाहिए, देन 10th का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, देन 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगला कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारा ST SC OBC या PWD में अगर आप हैं, एप्लीकेबल हैं, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो भी अपडेटेड होना चाहिए। देन अगला होता है हमारे पास कि अगर PWD में अगर आप अप्लाई करते हैं या एप्लीकेबल हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं PWD में कैटेगरी में आता हूँ, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि हाँ आप PWD कैटेगरी में आते ही हैं। क्लियर है? तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट कोटा में है, स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास, तो देन उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपको कुछ अदर बेनिफिट्स मिल सकेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट को स्किप करते हैं, देन आपका एडमिशन जो प्रोसेस है या रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकता है, बैन भी किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। देन आगे बात करें अगर हम कि कौन हमारा जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है BHU के एडमिशन के लिए। देखो ये जो कट ऑफ्स हैं वो अनुमानित हैं, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस पे अनुमान लगाए गए हैं, तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वेरी कर सकता है। देखो अगर मैं बात करूं आर्ट्स की, आर्ट्स में अगर मैं एक लैंग्वेज और GAT को लेता हूं तो 500 में से 360 प्लस कट ऑफ जाएगा इसका आर्ट्स का। ये प्रीवियस ईयर के कंपेयर में हम आइडिया लगा रहे हैं कि अगर CUET का एग्जाम जैसा आया था उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो क्या वेरी करेगी, कैसी जाएगी, तो 360 प्लस जाने वाली है। अगर BA LLB में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, BHU से करना चाहते हैं, देन इसकी कट ऑफ जो है 500 में से 355 जाने वाली है, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है 1-2 नंबर। देन अगर हम बात करें साइंस की, तो अगर आप साइंस मैथ ग्रुप से हैं तो आपकी 480 कट ऑफ जाएगी, वो भी 750 में से। अगर मैं बात करूं साइंस बायो ग्रुप में हैं आप तो 575 जाने वाली है 750 में से। कॉमर्स के लिए 585 जाने वाली है 750 में से। देन BTech करना चाहते हैं अगर आप BHU से तो 510 जाने वाली है आपकी 750 में से। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं आप और एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, BHU से एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं, देन आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 640 प्लस जाएगा, काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगी। देन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET के साथ 3 कॉम्बिनेशन आपको बनानी पड़ेगी। आपके पास 3 डोमेन होने चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए और फिर GAT होना चाहिए। तो ये 5 सब्जेक्ट अगर आपके पास है, ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ईजिली आप किसी भी कॉलेज के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, मोस्टली चांसेस होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है, ये आपको बना के चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, और आपने बना के चला भी होगा तभी आप CUET का एग्जाम दिया है और तभी आपने अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट किया होगा। क्लियर है? अच्छा, आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं हमारे पास, कौन कौन से अवेलेबल कोर्सेज हैं जो हम BHU से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अवेलेबल कोर्सेज की, तो सबसे पहले आप आर्ट या लॉ में करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, यहाँ पे BA ऑनर्स कर सकते हैं LLB के साथ, तो BA कर सकते हैं, BA LLB भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजमेंट दोनों में ही कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, कोर्सेज अवेलेबल है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं थर्ड की साइंस डोमेन के, तो बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, BSc ऑनर्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, देन BSc ऑनर्स कर सकते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो ऑफर करते हैं, BHU ऑफर करती है, या तो आप आर्ट स्ट्रीम से हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो सारे स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी में, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एंड अदर कोर्सेज की बात करूं मैं तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप अगर करना चाहें तो BHU में अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है BHU के काउंसलिंग के प्रोसेस में, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आई होप क्लियर होगा कि BHU में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लगते हैं, BHU में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, एंड BHU में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसकी फ़ीस कैसी है, ये सारी चीज़ें ही आपको क्लियर होगा, इसमें उम्मीद करूँगा। देन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अगर मुझे करना हो काउंसलिंग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कोई बता सके तो ऐसा कहीं मिल सकता है क्या?
तो बिल्कुल मिल सकता है। आपके लिए हमारा एक सारथी बैच है, सारथी प्राइम बैच है। अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो आपको काउंसलिंग की सारी प्रोसेस बताई जाएगी, काउंसलिंग एंड टू एंड कराई जाएगी एंड आपके एडमिशन तक आपका साथ लिया जाएगा जब तक कि आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं हो जाता। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, इसमें इनरोल करना चाहते हैं, आपको दिख रहा है ये 1725 रुपए का, लेकिन अगर आपको इसे इनरोल करना है, परचेस करना है, तो मेरी मेंटोरशिप के अंदर अगर आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करते हैं, लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहां पे आपको डिस्काउंट 37% ऑफ दिख रहा है, लेकिन मेरा कूपन कोड लगाते ही 40 to 45% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर आ जाएंगे। आप अपने कॉलेज में पहुंच जाएंगे, आपके कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। तो अगर आपका ड्रीम है बीएचयू में एडमिशन लेने का, बीएचयू में जाना चाहते हैं, बीएचयू के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और अपने सपने को उड़ान देना चाहते हैं, तो जल्दी से इनरोल करिए जाके और एसएस लाइव कूपन कोड लगाना ना भूलें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए।